हाय फ्रेंड्स, ये है तरबूज की जन्नत वैरायटी। इसका रेट इस साल 2022 में 65,000 रुपये केजी खुला है, जो कि हम इस खेत में लगाने वाले हैं। ये समथिंग 2 बीघा के आसपास का खेत है। वहीं बात करें हम बाहुबली सीड की, देखिए ये काला वाला तरबूज है, ये है जन्नत जो कि हरा वाला तरबूज है। दोनों में इसका रेट अभी 25,000 रुपये केजी खुला है और इसका रेट 65,000 रुपये केजी। दोनों में इतना रेट डिफरेंस क्यों है? ये ताइवान का तरबूज है, जहाँ पर रेड लेडी 786 जो कि पपीता आती है, उसी शहर का, चाइना का। दोनों में इतना अंतर क्यों है? दोनों में इसका अंतर इसलिए है क्योंकि ये खाने में बहुत मीठा होता है इसकी अपेक्षा। इसका छिलका काफ़ी पतला होता है और इसका छिलका मोटा होता है। अगर हम लंबी दूरी तक ले जाना चाहते हैं तो ये वाला तरबूज ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जाता, बल्कि ये सेमिनस का जो बाहुबली है ये अधिक लंबी दूरी तक अपना चला जाता है। बात करें इन दोनों वेराइटियों में से, तो ये वेराइटी जो है जन्नत तरबूज वाली, ये 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी फल साइज़ की बात करें तो इसका फल साइज़ होता है 2 किलो से 5 किलो के लगभग। वैसे तो 7 किलो तक भी जाता है, पर हम अमूमन एवरेज देखते हैं तो 2 किलो से 5 किलो तक का इसका एवरेज देखने को मिलता है। वहीं बाहुबली की बात करें तो ये वाले तरबूज का साइज अमूमन 3 किलो से 7 किलो 6 किलो तक देखने को मिलता है। अब बात करें दोनों के उत्पादन की, तो ये हमारे यहाँ लगभग 170 कुंटल प्रति बीघा के आसपास को हमें देखने को मिला है अपना जन्नत वैरायटी का। हमारे यहाँ का बीघा 27,500 का बीघा है। अलग अलग मापदंड में हम देखें तो अलग अलग जिलों, राज्यों, तहसील में अलग अलग मापदंड होती है नापने की इकाई की। लेकिन हम देखें तो 27,500 का हमारे यहाँ का बीघा है, तो उसमें 170 कुंटल प्रति बीघा के आसपास हमें उत्पादन देखने को मिला है जन्नत वैरायटी के तरबूज की। वहीं बात करें हम बाहुबली की सेमिनस सीड का, तो इसका हमें उत्पादन 200 कुंटल प्रति बीघा के आसपास हमें पिछले साल देखने को मिला है। अगर हम बात करें पिछले साल की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरबूज हमें कौन सा देखने को मिला है, तो यही सागर सेमिनस सीड का बाहुबली। इसकी अपेक्षा हमने देखा कि सिजेंटा की जो शुगर क्वीन वैरायटी आई थी, उसमें फल तो बहुत ज़्यादा लगे पर उसमें फलों की साइज़ सही नहीं बनी। उसी के साथ साथ हमने देखा कि सागर सीड का जो आता है, सागर किंग प्लस या सागर किंग, वो भी वैरायटी बहुत अच्छी हुई। उसमें भी फलों की संख्या काफ़ी अच्छी हुई। तो अगर पिछले साल की तुलना में अगर हम काले तरबूज की बात करें तो उसमें ये सेमिनस सीड का बाहुबली और सागर किंग 2 वैरायटी अच्छी हमें देखने को मिली। वहीं अभी इस साल सिम्बा वैरायटी जो आ रही है सिजेंटा की, वो भी वैरायटी काफ़ी अभी प्रचलित है, वो भी हम लगा सकते हैं। वो भी काले तरबूज की वैरायटी है, 60 से 70 से 75 दिन के अंदर आने वाली है। अगर हम हरे तरबूज की बात करें, जो गोल वाले तरबूज होते हैं 60 दिन की वैरायटी में आते हैं। इसके अंतर्गत अपना जन्नत भी आता है, मन्नत भी आता है, और बस 3-4 तरबूज की वैरायटियाँ हैं जो हरे तरबूज की आती है, 60 से 65 दिन वाली होती है। अगर हम बात करें, अगर रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेट हमें आरोही का देखने को मिलता है, जो कि ऊपर से ब्लैक होता है और अंदर से बनाना फ्लेयर का पीला तरबूज होता है। उसका रेट लगभग 85,000 के हमें लगभग। देखने को मिला है। वो आरोही तरबूज है, अच्छा तरबूज है। अब बात करें हम पिछले साल की रेट की, तो हमें जन्नत वैरायटी का तरबूज जो सबसे शुरुआती दौर में आया था, जब लॉकडाउन थोड़ा कम लगा था या लॉकडाउन नहीं लगा था, तो ये 12 रुपये किलो से 13 रुपये किलो तक बिका था जन्नत वाला तरबूज। वहीं सेमिनस की बाहुबली की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 रुपये 7 रुपये तक बिका था शुरुआती मौसम में, जैसे ही हमारी गर्मी शुरू हुई थी जब की बात है। जिसके बाद लॉकडाउन लगा, तो जिसके बाद सब तरबूज के रेट गिर गए। ये जो अपना जन्नत तरबूज वैरायटी का तरबूज था, इसका भी रेट हमें देखने को कम मिला, 5 से 6 रुपये तक किलो ही बिका है बाद में जाते जाते। और समस्या ऐसी आ गई लॉकडाउन के कारण कि बहुत समस्या आ गई और बेचने में बहुत समस्या आई जन्नत वाले तरबूज को भी। और वहीं बाहुबली तरबूज की बात करें, इसका रेट 4 रुपये किलो ही हो गया था लॉकडाउन के कारण। पर ऐसा नहीं है, अमूमन तरबूज अगर हम देखें
तो अगर मौसम सामान्य होता है तो ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में जन्नत वैरायटी का तरबूज ज़्यादा जाता है। 6-7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो इसका रेट हमें देखने को मिलता ही मिलता है। वहीं बाहुबली की बात करें तो इसका रेट ही 5-6 रुपये किलो देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक जाने वाला है। इसीलिए अधिकतर व्यापारी इसे भी अच्छा पसंद करते हैं, बाहुबली काले वाले तरबूज को। ऐसा नहीं है, हम बाहुबली लगा सकते हैं, सागर भी लगा सकते हैं, सिम्बा भी लगा सकते हैं। हमें देखना है कि हमारे मौसम या हमारे मिट्टी के कौन सा सूटेबल होता है हमारी मिट्टी में, उसी के आधार पर हमें निर्णय लेना है और उसी के आधार पर हमें ये तरबूज लगाना है। अगर आप खेती से संबंधित जानकारियाँ रखते हैं या आप खेती करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आगे आगे हम देखते रहेंगे तरबूज खरबूज से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, पपीता से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। चलिए, धन्यवाद।